Hello friends, my name is Dr. Ravi Prakash. I am a physiotherapist. I have been practicing in this field since past 10 years. So आज हम फिर से एक बेहद ही कॉमन कंडीशन के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसको शिन स्प्लिंट्स बोला जाता है। जो हमारा लेग का बोन है उसको हम शिन बोन बोलते हैं या टिबिया बोलते हैं, तो उसी के नाम पर ये शिन स्प्लिंट्स पड़ा हुआ है। तो शिन स्प्लिंट्स का दूसरा नाम मीडियल ट्रिवियल स्ट्रेस सिंड्रोम भी है। शिन स्प्लिंट्स को दो एंटीरियर शिन स्प्लिंट्स भी बोला जाता है एंड पोस्टीरियर शिन स्प्लिंट्स भी बोला जाता है। एंटीरियर शिन स्प्लिंट्स में आपको एरो मैंने पॉइंट किया हुआ है, यहाँ पर पेन होगा, और जो पोस्टीरियर शिन स्प्लिंट्स है आपको यहाँ पर पेन होगा। जनरली जो शिन स्प्लिंट्स होता है वो रनर्स में ज़्यादा देखा जाता है, तो एक तरह से आप बोल सकते हो कि ये एक ओवर यूज कंडीशन है। बिकॉज नॉर्मल जब आप चलते फिरते हैं तो उसमें आपको शिन में पेन नहीं होता, बट जब आप हाई इम्पैक्ट एक्टिविटीज़ करते हैं, मोर ऑफ रनिंग, जॉगिंग, जंपिंग, वो सब करते हैं, तो आप उस चीज़ के लिए ज़्यादा प्रोन हो जाते हैं। और रनर्स में भी किन किन रनर्स को होता है, जो बहुत टाइम से करते आ रहे हैं उनको होने का थोड़ा कम चांस रहता है, बट जो फ्रेशर्स हैं वो फटाफट, जिन्होंने अभी स्टार्ट किया और वो सोचते हैं कि आज मैं 5 माइल भागूंगा, फिर मैं उसको एक हफ्ते में 10 माइल कर दूंगा, फिर 15 माइल कर दूंगा, तो एक्चुअली जो बिगिनर्स होते हैं उनको ही ये होने का ज़्यादा चांस रहता है। बिकॉज जो हमारी मसल्स है वो इतना जल्दी एक्सेप्ट नहीं करती कोई भी चीज़, तो आप अगर उसको ग्रेजुअली टैक्स करेंगे तो वो धीरे धीरे एक्सेप्ट करेगी। अगर आप ऑल ऑफ सडन उसको पुश करने जाएंगे तो वो नहीं एक्सेप्ट करता, तो धीरे धीरे वो मसल्स गिव अप करके आपको पेन देने लग जाती है। ऐसा नहीं है फ्रेंड्स कि जो शिन स्प्लिंट्स है सिर्फ रनर्स में ही होता है, ये जिमनास्ट को भी होता है, जिनको फ्लैट फीट है उनको भी हो सकता है, या जो ख़राब शूज़ पहन के भागते हैं जिसका पूरा आर्चेस घिस गए हैं, या जो फ्लैट्स पहन के भाग रहे हैं, कोई चप्पल पहन के भाग रहे हैं, उनको भी हो सकता है। स्प्लिंट्स जो है डांसर्स में भी बहुत कॉमनली देखा गया है। बहुत लोगों को जो स्लोप वॉकिंग करते हैं, स्लोप पे ढलान पे चढ़ते हैं, उनको भी बहुत कॉमनली शिन स्प्लिंट्स हो जाता है अगर उनके मसल्स वगैरह वीक हैं। इसके सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो जनरली जो अर्ली स्टेज में जिसको डायग्नोज हुआ है, लाइक अभी अभी आपको शिन स्प्लिंट्स हुआ है, अभी अभी डायग्नोज हुआ है आपको पेन होना, तो वो मोस्टली जो रनर्स होते हैं ड्यूरिंग रनिंग उनको पेन होगा, बट जब वो रेस्ट लेंगे उसके बाद वो पेन चले जाता है, तो उसको अक्यूट स्टेज बोलते हैं। सो वो इतना आपको बॉदर नहीं करेगा फ्रेंड्स। बट बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हाँ मैं भाग रहा हूँ उसकी वजह से मुझे पेन हो रहा है, एंड रेस्ट पे वो पेन चले जा रहा है, तो इतना बड़ा कोई इशू नहीं है, उसकी वजह से वो किसी एक्सपर्ट के पास नहीं जाते, किसी को दिखाते नहीं हैं, तो ग्रेजुअली फिर धीरे धीरे वो माइल्ड से मॉडरेट से सीवियर होने लग जाता है। फिर उसको ट्रीट करने में भी बहुत वक्त लग जाता है फ्रेंड्स। सो अगर आप अर्ली स्टेज में उसको डायग्नोज करके प्रॉपरली ट्रीट करते हैं, रेस्ट के साथ आप प्रॉपर रिहैब करके उसको ठीक कर लेते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप उसको टैक्स करते जाते हैं धीरे धीरे तो बाद में क्या होता है, वो क्रॉनिक हो जाता है, और क्रॉनिक होने के बाद फिर आप नॉर्मल वॉक करेंगे, स्टेयरकेस क्लाइंब करेंगे, उतरेंगे, सब में आपको पेन चालू हो जाता है। इवन फंक्शनल एक्टिविटीज़ में स्क्वाट्स हो गया, लंजेस हो गया, अगर आप उस पोजीशन में जा रहे हैं या फिर आप क्रॉस लेग सिटिंग कर रहे हैं, उसमें भी आपको दर्द चालू हो जाता है। शिन स्प्लिंट्स होता है अगर आप उसको एक तरह से इग्नोर करते हैं। इग्नोर करना मतलब आप उसको सेल्फ ट्रीटमेंट करते हैं, या फिर आप उसको प्रॉपरली ध्यान नहीं देते हैं। आप सोचते हैं कि नहीं, कि मुझे रनिंग में पेन हो रहा है, मे बी वो थकान होगी जिसकी वजह से दर्द हो रहा है, और जब मैं रेस्ट कर रहा हूँ तो पेन चले जा रहा है, तो माइल्ड कुछ मस्कुलर इशू होंगे जो धीरे धीरे अपने आप विद टाइम रिजॉल्व हो जाएंगे। बट ऐसा नहीं होता है फ्रेंड्स, तो आपको एक्सपर्ट की राय लेके एक्सरसाइज या मेडिकेशन या जो भी चीज़ें हैं आपको वो एक तरह से ठीक करवा लेनी चाहिए। बहुत बार क्या होता है, अगर आप देखें तो शिन स्प्लिंट्स धीरे धीरे क्या होता है, जो आपका शिन बोन है उसमें कभी कभी फ्रैक्चर भी हो जाते हैं। धीरे धीरे बोन पे प्रेशर आते 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 उसको हम स्ट्रेस फ्रैक्चर बोलते हैं, फिर वो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है ट्रीट करना। इसके ट्रीटमेंट की अगर बात करें, अगर आप अर्ली स्टेज में हैं तो आप रेस्ट के साथ उसको ट्रीट कर सकते हैं। ट्रीटमेंट में आप एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। एक्सरसाइजेस में आप वो पर्टिकुलर मसल को जहाँ पे आपको पेन हो रहा है उसको स्ट्रेच कीजिए, एंड ग्रेजुअली आप फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाके मोडालिटीज़ यूज़ कर सकते हैं, जैसे टेंस जो पेन में हेल्प करेगा, पेन रिलीफ में हेल्प करेगा,
दूसरा जो है, आप वो टिश्यू को अगर सेल्फ स्ट्रेचिंग से रिलीज़ नहीं हो रहा है तो आप ग्रास्पिंग टूल से रिलीज़ करवा सकते हैं, या आप ड्राई नीडलिंग कर सकते हैं पेन रिलीफ के लिए। आप फोम रोलर यूज़ कर सकते हैं स्ट्रेचेस के लिए। बहुत सारी एक्सरसाइजेस हैं फ्रेंड जो आप कर सकते हैं, जो मैंने थोड़ी बहुत एक्सरसाइजेस मैंने अपने वीडियो में कवर की है, जो आप आगे उसका लाभ ले सकते हैं। तो फर्स्ट एक्सरसाइज इज़, आपको यहाँ पे एक बैंड लगाना है। अगर बैंड नहीं है तो घर में अगर दुपट्टा वगैरह है वो लगाकर आप अपने काफ को इस तरह से स्ट्रेच कर सकते हैं। अपनी तरफ पुल करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 छोड़ना है। ऐसे 3 से 4 दफ़ा करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिलैक्स। आपको फोम रोलर लेके आपके आगे के मसल को, जिसको टिबियालिस एंटीरियर बोलते हैं, उसको रिलीज़ करना है। दोनों साइड है तो दोनों साइड भी आप कर सकते हैं। इसको अंदर की तरफ मोड़ के एंकल को आप इस तरह से नीचे की तरफ पुश करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिलैक्स। नीचे पुश करना है, 10 काउंट करना है। 3 4 5 6 7 8 9 10 छोड़िए, रिलैक्स। सो इसमें आपको हील को ड्रॉप डाउन करना है, नीचे की तरफ जाना है और फिर धीरे धीरे ऊपर आना है। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 रिलैक्स। फिर से पूरा ड्रॉप डाउन करना, फिर वहाँ से 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। आप इसको प्रोग्रेसिव काफ रेज भी बोल सकते हैं। आपको इसको पुल करना है, एंकल को अपवर्ड्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऊपर की तरफ पुल करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 10 टाइम्स करना है। एंड सेकेंड वन इज़, आपको ऐसे बाहर की तरफ निकालना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये एक्सरसाइज आप जब पेन फ्री हो जाएंगे तो ये कर सकते हैं। इनिशियल स्टेज में ये इंडिकेटेड नहीं है। वन इज़ वॉकिंग ऑन टोज। 1 2। मेन क्या होता है, अगर आप कोई भी ट्रीटमेंट ले रहे हैं, ट्रीटमेंट के साथ में प्रिकॉशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्या चीज़ें नहीं करनी है वो ज़्यादा ज़रूरी है उन चीज़ों से जो चीज़ें करनी है। सो आपको क्या क्या चीज़ नहीं करना है उस पर ज़्यादा ध्यान देना। तो सबसे पहला तो हाई इम्पैक्ट एक्टिविटीज़ बिल्कुल नहीं करनी है। सो जॉगिंग, रनिंग, जब तक आपको पेन है वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। दूसरा, फिट होके ठीक होके रनिंग कर रहे हैं तो प्रॉपर फुटवेयर पहनिए। फुटवेयर आपका अच्छा होना चाहिए। हार्ड सरफेसेस पे भागना थोड़ा अवॉइड कीजिए। सो प्रॉपर फुटवेयर पहनिए। जैसे कि मैंने अभी बोला, आपको फ्लैट फीट है तो पहले उसको करेक्ट करवाइए, इंसोल्स पहनिए और इंट्रिंसिक मसल को स्ट्रेंथन करिए। शिन स्प्लिंट्स में मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व होते हैं टिबियालिस एंटीरियर, उसको स्ट्रेच कीजिए, उसको रिलीज़ कीजिए। आपका जो माइलेज, जो स्पेसिफिकली जो रनर्स हैं जो माइलेज ऑल ऑफ सडन बढ़ा देते हैं, वो माइलेज धीरे धीरे बढ़ाइए। आपको ऑल ऑफ सडन आपके मसल्स को टैक्स करने की ज़रूरत नहीं है, वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। सो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखिए। कंडीशंस में बहुत मजबूरी है कि आपको रनिंग करनी है और आपका बहुत इंपॉर्टेंट कंपटीशन है, तो आप टेपिंग वगैरह का सहारा ले सकते हैं, जिसको काइनेसियो टेपिंग बोला जाता है, या आप ब्रेसिंग भी कर सकते हैं, या आप अगर आपको स्वेलिंग है तो आप कंप्रेशन बैंडेज भी लगा सकते हैं।